चलिए. तो सगळ्यांना नमस्कार. मी परत एकदा सेशन घेऊन आलेली आहे. आज सॅटर्डे आहे. शिष्य परिवर्तन आपल्या सेशनचं नाव आहे. मी सुनीता, आर्ट ऑफ लिव्हिंग टीचर. सुरुवातीला आर्ट ऑफ लिव्हिंग काय आहे हे जाणून घेऊया. हं. आर्ट ऑफ लिव्हिंग जे आहे ते व्हॉलंटिअर बेस्ड आहे. व्हॉलंटिअर बेसवर हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग चालतंय. त्याची प्रणेते आहे श्री रविशंकरजी. 1981 पासून आपली संस्था कार्यरत आहे आणि 156 देशामध्ये हे कार्य चालतंय. ह्या संस्थेतर्फे सेवा प्रोजेक्ट आहेत. 50 पेक्षा जास्त कोर्सेस चालतात. ह्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर्फे. हे आश्रम बेंगलोर इथे आहे. बेंगलोर पासून 21 किलोमीटर अंतरावर कनकपुरा रोडवर इंटरनॅशनल सेंटर आहे तिथं. तर चालू करूया आजचं सेशन. नमस्ते. आज आपले टीचर आहेत राजेश्वरी दीदी. ते कल्याणहून आलेले आहेत. ते हॅपीनेस कोर्स टीचर आहेत. तर आपण त्यांचा अनुभव ऐकूया आणि त्यांच्यासोबत जे पार्टिसिपेट आहेत, जे शिष्य आहेत, त्यांचा पण अनुभव आपण ह्या सेशनमध्ये घेणार आहोत. तर डॉक्टर रोहिणी जी आहेत, ते राजेश्वरी दीदीचं स्वागत करतील आणि त्यांचा परिचय करतील. तर दीदी मी चालू करूया. राजेश्वरी दीदी आर्ट ऑफ लिविंगच्या टीचर आहेत. गेले लास्ट 15 ईयर से वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है और 13 ईयर से वो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर है और जब से वो टीचर बन के आई है कोर्सेस ले रही है. लोगों के जीवन में आनंद और उत्साह और स्माइल फैलाने का काम उनका कंटिन्यूअसली चल रहा है. तो ऐसे हमारी स्वीट सी फ्रेंड है राजेश्वरी. उनका हमारे गुरु शिष्य परिवर्तन सेशन में बहुत बहुत स्वागत. हाँ राजेश्वरी, ओवर टू मी. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम राजेश्वरी है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ. जैसे रोहिणी ने कहा 15 साल हो गए और जब पहले गई थी कोर्स करने के लिए, वैसे तो मैं बता दूं कि मुझे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी. तो मैं वैसे छोटे से थोड़ा स्पिरिचुअल रही हूँ, बट अनेक जगहों पे मैंने योगा सीखा. हाँ, इधर उधर सब जगह तबीयत ठीक करना था, इसके लिए योगा जाके सीख रही थी. पर ऐसा एक समय आया कि किसी ने मुझे बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग नाम का एक कोर्स है, उधर जाओ आप और कोर्स करो. तो फिर मैं गई और मैंने कोर्स किया. मैंने सोचा कि ये योगा नहीं है, योगा से बढ़ के कुछ है ना. वो 6 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं छोटी बच्ची बन गई हूँ. फिर से स्कूल जा रही हूँ, हाँ, फिर से मस्ती कर रही हूँ, फिर घर वापस आ रही हूँ, फिर सुबह जा रही हूँ. तो ये जो बचपना आ गया मुझ में, बचपना तो था बट कहीं न कहीं वो तबीयत खराब होने से थोड़ा तबीयत डिप्रेशन जैसा हो रहा था बीच-बीच में. तो मैं वो 6 दिन में मेरा वो सब डिप्रेशन भूल गई, जो भी था मुझे. और एक छोटी बच्ची जैसे खेलने-कूदने लगी, वो मेरा अनुभव था. और जब भी मैंने कोर्स किया तो सुदर्शन क्रिया जो है, जुड़ने का माध्यम बना. सुदर्शन क्रिया से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ तो बात है इसमें, ये सिर्फ योगा नहीं है, ये क्रिया कुछ अलग है. हाँ, तो जैसे-जैसे कोर्स से आगे बढ़ी, फिर बाद में पता चला कि मेरा तबीयत तो धीरे-धीरे सब सुधर रहा है. हुँ, खुशी जो मुझे ऐसा लगता था स्कूल में क्या सिखाते थे, गणित सिखाएँगे, हाँ? ज्योग्राफी सिखाते थे, सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन मैं खुश हूँ कि नहीं वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया. तो ये कोर्स में आके मुझे ये पता चला कि मैं खुद खुश रह सकती हूँ मुझ में. मुझे खुशी होने मतलब खुशी मुझे ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पहले करती थी मैं. तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगी, मैंने पकड़ा ये चीज़ को कि मैं वर्तमान में खुश रह सकती हूँ. यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा. और सुदर्शन क्रिया, ऑफ कोर्स सुदर्शन क्रिया, क्योंकि सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा रहा. बोल सकते हैं कि एक दैविक अनुभव था मेरे लिए.
और जुड़ गई। पता चला फिर बाद में धीरे-धीरे मेरे भीतर परिवर्तन, खुश रहने लगी तो बाँटने का इच्छा होता है ना, देखो दुखी रहेंगे ना तो इसको फ़ोन करेंगे, उसको फ़ोन करेंगे, हाँ? तो वो उससे कुछ दुःख घटने वाला चीज़ तो है नहीं। बट ये जो खुशी थी ना, जब मुझे सब बोलते थे आजकल बहुत खुशी दिखाई दे रही है तेरे चेहरे पे, तो फिर मुझे ऐसा लगता था चलो इसको बाँटा जाए, है ना? तो बढ़ेगी। तो धीरे-धीरे आर्ट ऑफ लिविंग में फिर कोर्सेस ऑर्गेनाइज़ करने लगी। मुझे याद भी नहीं है आज तक मैंने कितना वॉलंटियर जब भी थी, काफ़ी मैंने कोर्सेस ऑर्गेनाइज़ किए और अलग-अलग टीचर्स को बोलती थी कोर्स लीजिए, इधर आके कोर्स लीजिए, उधर आके कोर्स लीजिए। फिर बाद में इच्छा हुई कि चलो अभी हम टीचर बन के थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। फिर टीचर बनी, 2 साल के बाद कोर्स करने के 2 साल के बाद टीचर बनी और इसको फैला रही हूँ। जितना हो सके उतना मेरी जितनी क्षमता है मैं उतना ये करती हूँ कि मेरे पास जो है मैं सबको दूँ, बाँटूँ। तो मेरे पास एक सुंदर सी स्माइल हमेशा रहती है तो वो बाँटती हूँ, है ना? तो और मेरे पास जो बच्चे हैं मेरे अ, उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को सुनने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, अभी भी मैं उनको याद दिलाती हूँ। उसमें तो एक है मैं जैसे बोला था कि किशोर है, वो किशोर जो है वो पहले मेरे पार्टिसिपेंट है और मेरा पहला बैच था। तो सोचिए ना अभी 13 साल से वो मतलब जुड़े हुए हैं 12-13 साल से तो कुछ तो बात है ना? तो और जीवन में गुरु आए, सबसे बड़ी बात जीवन में गुरु आए, राह मिली। हाँ, मार्ग भटकते इधर-उधर भटकने नहीं दिए। हाँ, एक बोलते हैं ना एक सीधा-सा रास्ता कि आगे बढ़ो और सेवा साधना सत्संग से आगे बढ़ो। गुरु मिले जीवन में, आप सबको पता ही होगा जैसे सुनीता दीदी ने बताया श्री श्री रविशंकर जी, हाँ, उनका ही आर्ट ऑफ लिविंग ये है। तो मेरे बच्चे जो है आपको बताएँगे अपना एक्सपीरियंस, हुँ? जरूर 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 अमितेश दीदी। अमितेश अभी बताएँगे। जय गुरुदेव। तो मेरा नाम अमितेश ओझा है और मैं अब एक SAP MM कंसल्टेंट हूँ करेंटली। और मैं स्टार्ट करूँगा अपना जो जीवन कैसे रहा और किस तरह से आध्यात्मिक पथ में आए। तो जैसे दीदी बताई शुरू से उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, वैसे मुझे भी इंटरेस्ट था। मेरी भी बचपन में थोड़ी सी तलाश रही थी और कभी भी कुछ भजन गाना सुनते थे तो थोड़ा भावुक हो जाते थे। और इसलिए स्कूल के समय से ही पढ़ाई लिखाई करना, टीचर्स की बहुत इज्जत करना, मतलब तो उस तरह की मानसिकता थी। परंतु जैसे 11th 12th के बाद मेरा काफी अच्छा रैंक आया, मुझे NIT मिला, NIT दुर्गापुर मिला, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो मैं वहां पढ़ाई करने गया तो अचानक से एक फ्रीडम मिला, है ना, एक संगत भी मिला, रैगिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई। तो बहुत एक तरह का बोल सकते हैं बाहर से टॉक्सिन बहुत अंदर गया। ठीक है, जो भी पढ़ाई का जो परिवेश था वैसा नहीं था उस तरह से। और मैं भी उन चीजों को एंजॉय करने लगा क्योंकि मुझे पहली बार वैसा फ्रीडम मिला घर से निकलने के बाद। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खान पान में बदलाव आया। मन की स्थिति अभी पता चलता है, मन तब पता नहीं चलता था। तो मन की स्थिति, मन थोड़ा दुखी रहता था हमेशा, कंपैरिजन, है ना, और डिससेटिस्फाइड, है ना, कि ये मिल जाता, स्पोर्ट्स में कुछ कर लेंगे, या ना कॉलेज जिम खाना में पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, इस तरह की चीजों में रहा मन। और उसी दौरान मैं 2011 में कॉलेज की तरफ से ही मैं मुंबई आया था। यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पे मेरा एक ट्रेनिंग था। तो मैं 1.5 महीने के आसपास वहां पे ट्रेनिंग में जाता था और IIT बॉम्बे में रहता था। उस समय पहली बार मुंबई आने के बाद यहाँ की भीड़ देख के, यहाँ का स्ट्रेस देख के मेरे ऊपर काफी गहरा असर हुआ कि मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दुनिया में। धक्का मुक्की कौन ही मार रहे हैं, सब लोग ट्रेन में ऐसा जा रहे हैं। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था फर्स्ट डे। तो इस तरह की कुछ घटना हुई 1.5 महीने के समय, जब मैं ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि क्या चल क्या रहा है दुनिया में, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, है ना। और ये चीज मेरे अंदर इतना अंदर तक चला गया था और कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं।
आई वेंट टू अ काइंड ऑफ डिप्रेसिव स्टेट, कि एकदम डिप्रेशन जैसा आ गया। और ये इसके बारे में मैं खुल के किसी से बात भी नहीं कर पाया, बस वो ऐसा बैठ गया अंदर कि कुछ तो गलत हो रहा है दुनिया में, ठीक है। और फिर मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना कॉलेज वापस गया, वहां पे कुछ स्ट्राइक्स चल रही थी, तो मुझे लगा ये गलत हो रहा है इनके साथ, मुझे बैठना चाहिए इनके साथ। तो मैं वहां बैठा, मैं 3-4 दिन ऐसा भूख हड़ताल पे बैठा, ठीक है। तो उसके बाद से मेरा मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गया, बिकॉज मुझे लोगों ने बोला मेरे पिताजी को कि इनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए। तो मुझे लगा कि मैं सही हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मन पूरी तरह से टूट गया था, ठीक है, और उसको कोई समझाने वाला नहीं था। और कॉलेज के उस समय में जब मुझे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए और दवाइयाँ खाना चालू हुआ, तो विद इन बोल सकता हूँ 2-2.5 महीने के अंदर मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, मैं चीजें भूलने लगा था। मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था अपने कॉलेज में, और उन दवाइयों के बाद 1.5-2 महीने का जो सिर्फ डोज मैंने लिया, हैवी डोज, 5-6 दवाइयाँ खाता था, मेरा हाथ कांपने लगा ना, खूब लार गिरता था मुंह से, ठीक है। और डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सब लोग सब काफी कुछ सजेशन देते हैं, तो मुझे मस्जिद भी ले गए थे, फकीर ने झाड़ू मारा था, आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है। ऐसा मेरे चाचा थे, मेरे पापा, और बीच में मुझे बैठा के ले गए थे ट्रिपलिंग करके, और वो फकीर थे, उन्होंने ऐसा बॉटल में पानी में मंत्र लिख के दिया। तो इस तरह की चीजें जब जीवन में घट रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं डॉक्टर डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही विजिट कर रहा था। और जैसा जैसा मेरे पापा को बताया गया, वो उस तरह से वो भी किए। धीरे धीरे तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं काम करने के लिए मुंबई ही आया दोबारा। और जब थोड़ा मेरे अंदर भी अवेयरनेस आया, तबीयत तो काफी खराब थी, पर धीरे धीरे अवेयरनेस जब आने लगा, तो मेरी खुद की तलाश चालू होगी कि कुछ ना कुछ तो इलाज जरूर होगा, जो मेरा स्थिति गड़बड़ हुआ है, तो पहले तो वो इलाज खोजना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा खोजता था मैं, है ना। 6 डॉक्टर्स मैंने चेंज किए, और ये खोज चालू थी। तो एक दिन अचानक मैं अपने ही प्लांट में, मतलब घूम रहा था फैक्ट्री में, और वहां पे एक पार्ट था जिसको गुरुजी ने इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेटेड बाय श्री श्री रविशंकर। और उसके पहले भी मैं 2 बार, मुझे लोगों ने ऐसे लाइटली सजेस्ट किया था कि आप आर्ट ऑफ लिविंग करो, आपको फायदा होगा। पर हमें लगता था कि अरे ये दाढ़ी वाले लोग सब डेंजरस है, ऐसा नहीं जाना चाहिए इन लोग के पास, है ना, लाइफ से भटका देंगे, सन्यासी बना देंगे, इस तरह का माइंडसेट मेरे अंदर भी था। पर कहीं ना कहीं उस दिन जब मैंने वो फाउंडेशन स्टोन देखा ना, तो मुझे लगा कि यार, जब सब पता कर लिए, डॉक्टर्स इसने बदल लिए, कुछ फायदा नहीं हो रहा, सब बोलते हैं कि दवाई खाना पड़ेगा आजीवन, और शरीर ठीक नहीं हो रहा है, मन कंट्रोल में नहीं है, कभी गुस्सा आता है, कभी बहुत डिप्रेशन हो जाता है, कभी अचानक से एनर्जी हाई भी होती है कि हम अपने आप को बदल देंगे, इस तरह की फीलिंग आती थी। तो उस फाउंडेशन स्टोन को देखने के बाद मैंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर से नंबर निकाला, तो मुझे कल्याण सेंटर का जो नंबर मिला, वो राजेश्वरी दीदी का मिला था। और आज भी मुझे वो इंसिडेंट याद है कि मैं शिफ्ट में था, प्लांट के पीछे आके इनको कॉल किया, मैंने बोला कि हेलो, मेरा नाम ये है, मुझे इतना तकलीफ है, और 5-6 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, 6 डॉक्टर्स को दिखाया हूँ, क्या ठीक होगा? तो दीदी ना एकदम प्यार से, एकदम मीठा ऐसा बोली, हाँ हाँ, तुम आ जाओ, यहाँ सब ठीक हो जाता है। और मैं उस टाइम सोच रहा हूँ कि यार, कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से भाई, कि कुछ अता पता नहीं हो, सीधे बोले आ जाओ, सब ठीक हो जाता है। तो मैं बोला कि अच्छा ठीक है। फिर मुझे लगा कौन है ये लड़की, लेकिन मीठा तो बोल रही थी, मीठा मीठा बोल के बुलाए। तो हम बोले ठीक है, अभी इतना देखें तो ये भी चलते हैं, देख लेते हैं। तो मैं कोर्स के दिन गया, फर्स्ट डे, इन लोगों ने योगा आसनास बताए, तो मुझे ठीक लगा, पर दिमाग बहुत क्वेश्चन कर रहा था, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सब चलता था कंटिन्यूअसली। सेकेंड डे जब फर्स्ट टाइम क्रिया किया, तो अंदर से बहुत खाली महसूस हुआ, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा बांधा हुआ था अंदर, वो पूरा टूट गया, एकदम एकदम फ्री महसूस हुआ। क्रिया के लॉन्ग क्रिया के बीच में एक बार ऐसा मुझे ये अनुभव भी हुआ, मैंने दीदी को शेयर भी किया था उस दिन, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं मर गया हूँ, मेरे मुझसे कुछ ऐसा बाहर आया वाइट जैसा। और फिर वो दैट इट केम बैक, कि सब लोग आके मुझे ऐसा पंखा हिलाए थे, आई रिमेम्बर, दीदी थी, जयंती थी। तो और बहुत पसीना हुआ था मुझे। पर उसके बाद बहुत ही खाली महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुआ, बहुत एनर्जी महसूस हुआ। तो ये तो एक क्रिया का जो एक्सपीरियंस था, वो काफी अच्छा था। पर इसके बाद जब गुरुदेव से मिले,
और वो जो गुरु के प्रति जो प्यार जो होता है ना, वो पहली नजर में ऐसा देखते ही ऐसा लगा कि यार ये यही चीज मैं खोज रहा था 6 साल से। और और उस समय से जुड़ने के बाद आज तक मतलब पूरी जिंदगी ऐसा सिर्फ लगता है कि बस गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं आज तक, क्योंकि अ, वो मिलने के बाद उनसे मैंने एडवांस कोर्सेज किए जिसमें मैं मौन में था। 4-5 दिन हम लोग मौन में जाते हैं, और जो भी 6 साल में जो भी ऊपर नीचे देखा, मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, वो धीरे 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 खुद पे खुद वो हटता गया। वो जिंदगी पे से वो इम्प्रेशन धब्बा जो था वो साफ होता गया। और एक तरफ से गुरु जी का प्यार और इतने मिरेकल्स मैं मतलब आपको बहुत सारे स्टोरीज बता सकता हूँ। हम और राजेश्वरी दीदी जब भी बात करते हैं हम लोग सिर्फ स्टोरीज की बात करते हैं, गुरु स्टोरी की बात। तो यस यस, तो फिर उसके बाद गुरु जी से जुड़ा, एडवांस कोर्स करना चालू किया। तो मेरी 6 दवाइयाँ चलती थी जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था। धीरे धीरे मेरा टेस्ट में मेरा लिथियम का जो कंटेंट है ब्लड का वो कम होना चालू हुआ, तो डॉक्टर्स ने दवाई कम करना चालू किया। फिर मेरा हाथ स्टेबल हुआ तो उसका दवाई कम करना चालू किया। मेरा लार जो गिरता था वो खत्म हुआ, उसकी दवाइयाँ बंद होती गई। और एक मेडिसिन जो मैं 1000 mg का लेता था डेली, ये लगभग मैं आपको बता सकता हूँ 2011 से लेके 2015 कोर्स किया 15 में, और 16 तक मेरे को 1000 mg मैंने खाया। क्योंकि मैंने कोर्स के बाद भी मेडिकेशन बंद नहीं किया था, क्योंकि दीदी ने मना नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर्स के पास जाता था, उनको बताया, सारे विजिट जो भी विजिट होते थे 3 महीने के बाद, तो उनको बताता था कि आई एम फीलिंग मच बेटर। ठीक है, तो आप ये इम्प्रूवमेंट है। फिर मैंने अपना वजन कम किया, मैंने स्विमिंग सीखा, फुटबॉल खेलना चालू किया, तो मेरा वजन ड्रास्टिकली कम हुआ। जो चीज 88 पे पहुंच गई थी उसको दोबारा से 70 के नीचे 68 66 तक लाया। अभी थोड़ा सा फिर से हेल्दी हो गया हूँ मैं। तो वो जो चेंज था फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, एक एक शांति जैसा अनुभव होने लगा। और सबसे बड़ी चीज क्या, जैसे दीदी बोली कि उनको जब इतना प्यार मिला गुरु जी से, इस स्पिरिचुअल पाथ से, तो आपको अंदर से लगता ही है कि आप क्या दे सकते हैं दूसरों को। तो वैसे ही वो जैसे दीदी टीचर बनी, वैसे ही मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सत्संग कर सकता हूँ। ठीक है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 2017 एंड पे मैंने गिटार लिया, और मैंने घूम घूम के मैं बजाने लगा। जो भी जहाँ भी सत्संग होते थे हम लोग के, फैमिलीज का कुछ अगर पार्टी होता है या कुछ फंक्शन होता है तो वो गुरु पूजा करते थे उसके पहले। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते विद इन 6 महीने में मैं गिटार सीख गया बेसिक। फिर उसके बाद मुझे टीचर्स मिले म्यूजिक सिखाने वाले। तो ऐसे करके मेरा एक म्यूजिक का रास्ता खुल गया। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट है वो गुरुदेव का मेरे लिए। ठीक है, एक ऐसी चीज जिसपे मैं अपना पूरा जो बाकी जीवन है ना, तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जो जिसके साथ मैं कभी भी आई आई गेट कनेक्टेड। तो ये पूरा जो सफर था ना वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, या फिर जो भी लोग जिनकी तलाश है जीवन में, या फिर जो ऐसा सोचते हैं कि बाहर कोई चीज है जिससे खुशी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आध्यात्मिक पाथ एक ऐसा है जो हमें खुद में इतना काबिल बना देता है कि हम जानते हैं कि हमारी खुशी, हम जान पाते हैं कि हमारी खुशी हमारे अंदर है। और हम अपने शरीर से अलग हैं ये भी समझ में आता है। तो हमारा प्रेम अपने शरीर के प्रति होता है, अपने आसपास के प्रति जैसे जैसे वो प्रेम बढ़ता है, तो हम बहुत ही स्टेबल, काम और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह आगे बढ़ते हैं, कि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो उतनी खुशी नहीं दे सकती जितना कि आध्यात्मिक पथ दे सकता है। तो हम एक ब्लिसफुल स्टेट में आ जाते हैं। तो यही मेरा सफर रहा, बहुत ही अच्छा। अभी भी बहुत सारे मिरेकल्स हम लोग देखते रहते हैं। रिसेंटली मेरी शादी भी हुई, तो उसके बाद भी काफी कुछ अच्छा हुआ, मेरी वाइफ भी जुड़ी इनसे। तो मैं आप सब लोग को यही बोलूंगा कि आपके आसपास जो भी लोग ऐसे दिखते हैं जो मेंटल लेवल पे परेशान है, या बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, दवाइयाँ चल रही हैं, अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको आप जरूर बताएं कि स्पिरिचुअल पाथ को एटलीस्ट वो आके देखें कि क्या है इधर। देख के उनको डिसाइड करना है आगे जाना है या नहीं, पर देखे तो यहाँ पे सारे रास्ते खुलेंगे।
तो यही मेरा अनुभव था। मैं बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ राजेश्वरी दीदी के लिए और जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, थैंक यू सो मच कि मैं शेयर कर पाया और मेरा भी कोशिश रहेगा कि मैं आगे और योगदान कर पाऊँ अपनी तरफ से। जय गुरुदेव जी। थैंक यू। किशोर बहुत ही अमेजिंग रहा स्टोरी। ऐसे लगता है, ऐसे स्टोरी सुन के ऐसे लगता है कि ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं हम लोग गुरु के प्रति। इतना भी हम लोग करे कम ही है इसके लिए। चलो फिर अगली स्टोरी बताएंगे, अगला अनुभव बताएंगे किशोर जी। मैंने आपको स्पॉटलाइट किया है। किशोर अनम्यूट करो किशोर। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। यस, जय जय गुरुदेव, सबको नमस्कार। मेरा नाम है किशोर अव्वाड़। किशोर बहुत कम है वॉइस बहुत कम है। हेलो, अभी आ रही? आ रही। हेलो, जय गुरुदेव। मेरा नाम किशोर अव्वाड़ है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र का हूँ और मैंने मेरे गांव में इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब के इसके हिसाब से मैं मुंबई आया और मुंबई में मेरे को जॉब मिला सिविल इंजीनियर होने किशोर के थोड़ा नाते। सा ऊपर ले लो, अच्छे से सब सुन सके, वैसे आवाज अच्छे से आएगी। सिविल इंजीनियर होने के कारण आपको पता है मेट्रो, ब्रिज, फ्लाईओवर, बहुत सारे ऐसे काम होते। वहाँ पे सारे डस्ट रहते। तो डस्ट के कारण मैं 4-5 साल में मैं पूरा डस्ट में काम किया। तो इतना ज्यादा डस्ट था, बट वो टाइम पे ऐसा मास्क पहनो, ये पहनो, ऐसी तो कोई फैसिलिटी थी नहीं। लेकिन उसकी वजह से मेरे को सांस लेने की बहुत सारी तकलीफ हुई। तो उसके लिए मैंने ऐसा कोई मतलब उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने वो चीज के ऊपर। वो चीज बाद में इतना डीप ज्यादा हो गया, उसकी वजह से मेरे को मेजर अस्थमा अस्थमा से गुजरना पड़ा। और बाद में मैं इसके ऊपर डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन मैंने चालू किया, बट वो क्या है, वो रिजल्ट टेम्परेरी था। तो मैं मेडिसिन खाएगा तो ठीक होता था, फिर बाद में जॉब जाएगा, फिर वो तकलीफें चालू होंगी। 4-5 साल से मैं बहुत सारा मतलब पर्टिकुलर ये फिजिकल हेल्थ के लेके बहुत परेशान था। तो ऐसे ही जीवन जाता रहा 4-5 साल, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बहुत सारा सर्दी होती थी, अस्थमा बढ़ता था। तो फिर एक दिन ऐसे ही मैं सिस्टर के घर में गया था, नासिक, मेरे सिस्टर नासिक में रहता था। तो उनके घर में ऐसे एक दिन गए, संडे को वो लोग को ऐसा कुछ तो वज्रासन में बैठ के क्रिया करते थे। मैंने जब देखा उनको तो मेरे को थोड़ा ये अलग लगा, ये लोग क्या कर क्या रहे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग रूम में करेंगे, तुम बाहर जाके सो जाओ। तो फिर मैं दरवाजे से देखा वो लोग को ऐसे वज्रासन में बैठे थे, कुछ तो चलता था। फिर मैं बाहर, उनका होने के बाद, क्रिया होने के बाद वो लोग बाहर आ गए। मैंने बोला ये क्या है? तो बोला एक है ऐसा, तुम करो इसको, इसकी वजह से तुम्हारा बहुत सारा तुमको बेनिफिट मिलेगा। मैं बोला मेरे को भरोसा नहीं है क्या ये, पहला बात। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसा ऐसा कोर्स है, ऐसा करना पड़ता है, फिर ये प्रोसेस है, आप करो। उसके बाद उन्होंने मेरे को भांडुप ऑफिस का नंबर दिया। और जब मैं बॉम्बे रिटर्न आया मेरे जॉब, तब मैं एक संडे को भांडुप ऑफिस का कांटेक्ट मिला, तो मैंने उनसे नंबर लेके कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मेरे को एक कल्याण का टीचर का नंबर दिया, जो हमारे सामने बैठी है, राजेश्वरी पिल्ले। उस दिन से मेरा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन मतलब आप समझो, उस वो कॉल के पहले और वो कॉल के बाद बहुत सारा लाइफ में चेंजेस हुआ। क्योंकि मैं बहुत सारा, मैं मतलब बहुत सारा मेडिसिन लेता था। और हालांकि वो जीवन में वो टाइम पे मैं ड्रिंक भी बहुत लेता था, और ड्रिंक इतना ज्यादा था तो बता नहीं सकते हैं। उसकी वजह से मेरे घर वाली, मेरी मिसेज बहुत परेशान थी। एक तो आपको अस्थमा, ऊपर से सर्दी, ऊपर से आप ड्रिंक लेते हैं, तो ये क्या चल रहा है। 5 साल से 4 साल से वो बहुत ज्यादा मेरा तकलीफ को लेके वो परेशान थी। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, तो करना क्या। तो जैसे दीदी को फोन गया, तो मैंने पूछा ऐसे ऐसे कुछ कोर्स है। दीदी ने बोला हाँ, हम वो लोग कोर्स लेते हैं, आप ये ऑफिस से कल्याण ईस्ट में आ जाओ, ये तारीख को कोर्स होने वाला है। तो मैंने कोर्स किया।
कोर्स करने के बाद जैसे 3-4 दिन का मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद तुरंत तो रिजल्ट नहीं मिला रियली, लेकिन मैंने क्रिया कंटिन्यू घर पे किया। आप बिलीव नहीं कर रहे, मैं 10 से 12 साल से कंटिन्यू में क्रिया कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैंने अनदर कोर्स है जो एडवांस कोर्स वगैरह डीएसएन हो गया, जो भी सारे कोर्स मैंने किया और बहुत सारा बेनिफिट मेरे को मिला। लास्ट 8 से 9 ईयर से मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाया, मेडिकल सिंगल मेडिसिन भी नहीं खाया। इतना मेरे जीवन में बदला और ना मैं ड्रिंक को हाथ लगाया। और जीवन में सबसे बड़ा मैंने तो क्रिया किया, लेकिन मैंने मेरे मिसेस हो गए, मेरे बच्चों, मेरे बाकी अनदर मेरे रिलेटिव जो नासिक में रहते, गांव में रहते, मैंने सर सबको पकड़ पकड़ के एक एक क्रिया करवा, भाई इससे क्या बेनिफिट। जैसे जैसे मैं जॉब करते जाएगा मेरी भी पोजीशन बढ़ती गई। मैं जूनियर इंजीनियर से लेके आज मैनेजर बना हूँ। मेरी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को मैंने कोर्स करवाया और मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना, मतलब वो फिजिकल लाइफ में बहुत सारी चीज आती है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्टिकुलर मेरे माई स्टेज जो है, मेरे को ज्यादा उसका तकलीफ नहीं था। मेरे को फिजिकल में ज्यादा मतलब हेल्थ के इशू ज्यादा मेरे से तकलीफ में था। वो सारे इशू क्लियर हो गए और कंटिन्यू मैं अभी क्रिया भी करता हूँ। सेकेंडरी जो भी है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, आना जाना, ट्रेन से आना, बहुत सारा हार्ड वर्किंग है। फिर भी डेली क्रिया करना, वो इतना मतलब जीवन का लाइफ के लिए बना है ना, तो अगर वो क्रिया होता ही नहीं तो मतलब वो दिन ऐसा बहुत सारा ये हो जाता था। इसलिए प्रायोरिटी क्रिया साधना जो भी है वो करके ही बाहर पड़ना। अब बिलीव मतलब जब लास्ट 1-1.5 साल पहले कोरोना जब आया था, तो हमारे पंतप्रधान ने बोला था 21 तारीख को आप सब घर पे चले जाओ। हम हमारे गांव पे चले गए। हमारे गांव पे चले गए, हमारा सिस्टर, ब्रदर, मेरे मिसेस, मेरे बच्चे, हम लोग सारा 2 महीने में हमने हमारा विला हवेली में हमने एक दिन भी मिस नहीं किया हमारा सुदर्शन क्रिया। तो लोग डर रहे थे, अरे कोरोना कोरोना, लेकिन हमको वो टेंशन कभी नहीं आएगा कोरोना क्या है, मतलब क्योंकि हम लोग गांव में थे और एकदम आराम से थे और डेली सुदर्शन क्रिया करते थे। मैं सब परिवार उधर गाँव में। जब मैं बॉम्बे में रिटर्न आया तब इधर भी ऐसा हाल देखा, लोग कोरोना से डिप्रेशन में, टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा है क्या ऐसे, मतलब तो जो हमको गुरुजी ने जो हमको टीचर के थ्रू हमको जो साधना जो दिया था, तो हमने वो कंटिन्यू किया। तो ये बहुत मतलब मैं तो समझ रहा हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसे टीचर, ऐसे गुरु मिले, क्योंकि जो हमारे जीवन में बहुत सारा बदल है। वही सोचता हूँ कि कोर्स करने के पहला लाइफ और कोर्स करने के बाद बहुत सारा चेंजेस हुआ। ये वो जो खुशी है वो मैं इतना मतलब बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन एक जीने के लिए जो खुशी होना चाहिए वो मिली है। बस, धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। हाँ नेहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम नेहा है और दीदी ने अभी पहले कहा कि वो स्पिरिचुअलिटी में अच्छी है, यानी पहले से ही था उनको, वैसा मैं नहीं थी। यानी ऐसा नहीं था कि भगवान के बारे में आस्था नहीं थी, मुझे थी आस्था, लेकिन वो बोलते हैं ना भगवान के सामने खड़ा होके भजन करो, ये करो, वो करो, ये सब मुझे पसंद नहीं था। मैं ये मानती थी कि भगवान तो हमारे दिल के अंदर है, वो सब खड़ा होके क्या करना है, ये सब मेरा था। तो यानी मेरा जीवन में मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत 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 प्रॉब्लम आई। अगर मैं बोलने के लिए जाऊँ तो शायद आधा घंटा लगेगा इधर, या ज़्यादा भी लग सकता है। फिर भी मैं थोड़ा कहती हूँ ऐसा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, या किसी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना भी मुझे पसंद नहीं है, वो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, बोलकर, सबको इकट्ठा करके, देखो मैंने ऐसा नहीं किया है, देखो करके। लेकिन ऐसा ही मेरा फैमिली में हुआ, यानी मेरे ससुराल में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, इतने बड़े इल्ज़ाम कि हमारा कम्युनिटी में यानी एक गलत बहू कैसी होती है, तो मुझे रखा गया। और लोग मेरा सामने आते थे तो
रास्ता चेंज करते थे, सॉरी, रास्ता चेंज करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे। फिर भी मैं भगवान के सामने खड़े होके ये बोलती थी कि मैंने गलत नहीं किया है, तो मैं हर एक फंक्शन में अटेंड करूंगी। यानी ये मेरा एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, मेंटली मैं इतना टॉर्चर हो गई थी कि मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, और मेरा पति मेरा साथ नहीं देते थे। ठीक है, वैसा करते करते तो मुझे अस्थमा का शुरू हुआ। अस्थमा यानी ये तो शादी होने के बाद ही शुरू हुआ था मुझे। अस्थमा इतना जोरों का था मुझे कि हमारा बिल्डिंग का बाजू में डॉक्टर है, वहां तक में मैं जा नहीं पाती थी। तो डॉक्टर घर में आते थे दवा देने के लिए, और ये अस्थमा का दवा खाते खाते, यानी एलोपैथी करती थी मैं, अस्थमा का दवा खाते खाते मुझे एसिडिटी भी हो गई। लोग कहने लगे एसिडिटी के लिए ठंडा दूध पियो, कोकम का शरबत पियो, केला खाओ। अगर मैं ये सब करती हूँ तो अस्थमा बढ़ता है, अगर अस्थमा के लिए कुछ करती हूँ तो एसिडिटी बढ़ता है। तो एक मेरा बच्चा छोटा था, तो मुझे ये ऐसा भी मेरे एक दिमाग में आया, तो मैं जान दे दूं, क्या करूं ये लाइफ लेकर, ये जिंदगी लेकर करूं क्या? जान देनी ही अच्छी है, क्योंकि सही नहीं हो रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि मैंने मेडिसिन नहीं लिया है। ऐसा करते करते तो एक बार उसके बाद मेरा एल्बो भी दर्द होने शुरू हो गया, तो डॉक्टर के पास गई मैं। मतलब ये तीनों मेरा साथ एकदम से आ गए, अस्थमा भी था और एसिडिटी भी थी, एल्बो भी दर्द होने लगा। तो मुझे लगता था शायद मेरे को अटैक आएगा और मैं चली जाऊंगी। तो उस वक्त कभी पता नहीं, एक बार मैं खुश भी हो गई, अरे वाह अटैक आ रहा है मेरे को, मैं चली जाऊंगी, मतलब आत्महत्या करने से ही अच्छा है ना, ये मैं सोच रही थी। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो जॉइंट में जो लिक्विड होता है वो कम हो गया है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लेने के लिए कहा, 3 इंजेक्शन, और पहला इंजेक्शन मैं ले चुकी थी। वो इंजेक्शन लिया मैंने, उसके बाद मेरे को ये आर्ट ऑफ लिविंग का बारे में, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है वो आए, कार्तिक करके, और उसने कहा कि आंटी करो देखो। और जिस दिन वो पैम्पलेट लेके आया, जैसा कि बाकी पेपर में ये सब पैम्पलेट आता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा के फेंक देते हैं, वैसा ही मैंने ही किया। और कोर्स के पहले दिन, यानी 2015 को मैंने ये कोर्स किया, तो कोर्स के पहले दिन वो आया और बोला आंटी आओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरे दिन से मत आना। तो मैं बोला कार्तिक सच्ची में ठीक होगा क्या, मुझे कुछ भरोसा नहीं ये सब में। तो बोलते हैं आ जाओ, मैं पैसा भरता हूँ। इतना मेरे को उसने एश्योरेंस दिया और मैं गई, कोर्स में बैठी। सच में जिस दिन सुदर्शन क्रिया हुई पहली, और जो उसमें जो नॉलेज पॉइंट्स थे, पता नहीं मैं अंदर से थोड़ी सी एकदम से अच्छा। दीदी आप म्यूट हो गए दीदी आप। हाँ हाँ बोलिए। ये सब का वजह से मैं एक्चुअली, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, और जल्दी मतलब क्या बोलते हैं उसको, चिल्लम चिल्ली भी ज्यादा होती थी घर में, ये सब होता था। तो वो पहला दिन ही जस्ट दीदी ने सिखाया, तो बोले कि आज थोड़ा मौन में रहना, थोड़ा मतलब सोचना उसके बारे में जो क्या पड़ा है इधर। तो घर में जाके देखा, ये मतलब कुछ अंदर से थोड़ा सा हिल गई थी। ठीक है, हिली यानी अच्छा सा महसूस हो रहा था, हिल गई नहीं यानी कुछ अलग नहीं होता, अच्छे से महसूस हो रहा था। और जो अस्थमा था मेरा, तो डॉक्टर ने कहा 3 महीने का दवा करना पड़ेगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता था, ये सब बढ़ते गया। जैसा ही ये कोर्स हुआ मैं एक दिन भी क्रिया मिस नहीं किया, सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम या हर फॉलो अप मैंने अटेंड किया है। संडे संडे जो होता है पूरा अटेंड करके धीरे 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 धीरे, आप सोचेंगे नहीं, अस्थमा मेरे को इतना सवेर था कि मेरे ये जो नाक है ना दोनों बंद हो जाते थे, मेरे को श्वास छोड़ने को नहीं होता था, मैं मुंह से श्वास छोड़ती थी। यानी दिन में भी, रात में तो ज्यादा बढ़ता ही था, दिन में भी मेरी ये हालत थी, ये कंडीशन थी मेरी। और मेरा एसिडिटी इतना बढ़ता था, मेरा फुल बॉडी मेरा मतलब सूज जाता था, इतना मुझे ज्यादा था। तो ये धीरे धीरे बाद में क्या बोलते हैं उसको कम होने लगा, मेरा अस्थमा कम होने लगा। इतना मुझे स्नीजिंग आती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा, उसका वजह से मेरा एसिडिटी कम होने लगा। ऐसा करते करते फिर अभी शुरू हो गया मेरे को बैक पेन, वो एक बहुत बड़ा मेरा जिंदगी में आया। अभी मैं ये करते समय मेरे को बैक पेन कैसा आया, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जो पीरियड बंद होता है उस वक्त का ये प्रॉब्लम था। और इतना जोरों को हुआ, दीदी को पता है, राजी दीदी को पता है कि उनका सामने में एक्चुअली मैं रोई भी हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा। जरा सोचिए,
ऑपरेशन का यानी अपना बैक का ऑपरेशन करना, मतलब मैंने सेकंड ओपिनियन लिया था, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वगैरह करने का नहीं है। राजी दीदी ने भी कहा ऑपरेशन करना प्रॉब्लम से कम नहीं है, खतरे से कम नहीं है, तो ऑपरेशन नहीं किया। फिर वो ऐसा करते करते अभी जो डेली साधना है, मेडिटेशन है, सुदर्शन क्रिया है, उसका वजह से अभी मेरा बिल्कुल पीठ दर्द बिल्कुल भी नहीं है मुझे। और मैं ये जो सूर्य नमस्कार मैं इजीली कर लेती हूँ, कुछ भी इश्यू नहीं है मुझे अभी। हाँ, थोड़ा सा क्या बोले हैं, मेरे को अस्थमा बहुत साल से था, वो थोड़ा सा कभी कभी मौसम का हिसाब से थोड़ा सर्दी वगैरह हो जाता है मुझे, अभी भी है, लेकिन ये सब में मैं बहुत 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 बाहर आई हूँ। मेरा बेटा बोलता है, एक दिन अगर मैं साधना नहीं करती हूँ तो मेरा बेटा बोलता है साधना करो, अच्छा है तुम्हारे लिए। अभी भी मेरे को बोल रहा था कि तुम साधना अभी जो आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ी हो उसके बाद तुम कितना शांत हो गई हो, समझदार हो गई हो, ऐसा ही रहा करो। और मैं सबको गुजारिश करती हूँ, सब लोग इसमें जुड़िए, आनंद लीजिए। और मैं कभी कभी खुद को गाना गाती हूँ पंछी बनूं उड़ती फिरूं, मुझे अभी ऐसा महसूस होता है। मतलब पहले एक दिन ऐसा भी था कि मैं आत्महत्या के बारे में सोच रही थी, और आज ये भी है कि मैं नहीं करूंगी, मुझे जीना है, लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों को इसमें लाना है मुझे, बस। बहुत बहुत धन्यवाद। और ही इज गोइंग टू बी अ टीचर, अभी वो टीचर बनने वाली है 2 महीने में, और काफी सेवा करते हैं। हाँ हाँ दीदी, और बताइए, और किसी को कुछ है और बताना, और कुछ रह गया है? कल्याण में जैसे कल्याण ईस्ट और वेस्ट है, वेस्ट में तो कोर्स लेती थी, ईस्ट काफी दूर पड़ता था मुझे, तो मैं सोचती थी जाऊं कि नहीं जाऊं। गई तो मुझे किशोर मिले, नेहा मिली, बहुत लोग मिले। एक्चुअली गुरुदेव कहते हैं ना, बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने वो रियलाइज किया है। हाँ, सच में टीचर बनने के बाद ऐसा है कि काफी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्यों? हम माध्यम बनते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, क्योंकि गुरु हर जगह आके तो सिखा नहीं सकते। ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा बोल नहीं सकते, ये सब कुछ है इसमें। आध्यात्मिक मतलब भगवान, ये वो नहीं, आध्यात्मिक मतलब अंदर से भीतर से खुश रहना हर पल हर क्षण, ये आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी मतलब सब ऐसा सोचते हैं कि नहीं भजन कीर्तन ये भगवान का नाम, हाँ वो एक एक पार्ट है उसका। आध्या आत्मा मतलब अपने भीतर जो आत्मा है वो खुश रहे हमेशा, वो आध्यात्मिक होता है। तो जब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो पूरा पैकेज है, ये तो योगा नहीं है, योगा से पढ़ के जो नॉलेज पॉइंट हम सिखाते हैं, हाँ इतने सारे नॉलेज पॉइंट जो मन को हम कैसे, क्योंकि मन तो बंदर जैसा है, उछलता रहता है ना, तो मन के बारे में जो सिखाते हैं, और सबका जो केंद्र बिंदु है वो मन ही है, वो मन ही हमें अशांत रखता है ना। तो मन को किस तरह से केंद्रित किया जाए, नकारात्मक भावनाओं से निकल के सकारात्मक की ओर मुड़ा जाए, वो मन को मोड़ दिया जाए, है ना। ये सब हम कोर्स में सिखाते हैं, जो लोगों को बहुत काम आता है, जैसे मुझे काम आया, जैसे किशोर बोले, जैसे नेहा बोले, नेहा बोल रही थी जैसे कि आत्महत्या करने की इच्छा हुई। मेरी टेंडेंसी भी कभी ऐसी थी, जैसे अमितेश ने कहा कि मुझे जीने की मन नहीं कर रहा था, कि यही लाइफ है, मतलब मेरी टेंडेंसी भी कभी ऐसी रही है। बट आज ऐसा लगता है कि नहीं, जीना है, और जैसे मुझे खुशी मिली है वैसे दूसरों को भी मिलनी चाहिए। जैसे मुझे जीने की इच्छा हुई वैसे दूसरों को भी जीने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे खाना हम खाते हैं, दान करते हैं ना, अन्नदान करते हैं, खाना देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए पेट भर जाता है, फिर तो कुछ नहीं, फिर से भूख लगती है ना। बट जो नॉलेज के द्वारा, ये आर्ट ऑफ लिविंग में जो हम नॉलेज इसमें जो गुरुदेव का हम बांटते हैं, उससे जीवन जीने की उत्साह बढ़ती है ना, जीवन जीने की इच्छा होती है। और मुझे नहीं लगता है इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो जीना नहीं चाहता है और कोर्स करने के बाद उसको जीवन जीने के लिए इच्छा होने लगती है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग सिर्फ हमें एक चीज नहीं देती है। एक तो योग, योग से हम लोग अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं,
हम साधना इस पे ही आ जाता है। फिर बाद में सुदर्शन क्रिया, आपको आर्ट ऑफ लिविंग बोलेंगे तो सुदर्शन क्रिया ही पता रहेगा आप सबको। तो सुदर्शन क्रिया जो ब्रीदिंग टेक्निक है, उससे हम अपनी 90% टॉक्सिन्स जो भीतर कचरे के रूप में जो दिखता नहीं है, वो बाहर फेंकते हैं जो, उसी से तबीयत ठीक हो जाता है। कण-कण में प्राण पहुँचती है। वो हम सबने महसूस किया हुआ ही है ना? तो जो भी है ब्रीदिंग टेक्निक है, योग है, कुछ पॉइंट्स है, नॉलेज पॉइंट्स है जिससे हम जीने की ओर प्रस्थान करते हैं, बोल सकते हैं ना? जीने की इच्छा होती है। हाँ, जैसे नेहा ने कहा ना, पंछी बन उड़ते फिरूँ मस्त गगन में। तो कभी हम आत्महत्या का सोच रहे थे और आज सोचते हैं कि मैं पंछी की तरह ऐसा उड़ते फिरूँ, हाँ, इस गगन में, खुले आसमान में। तो सोचो कि मन की स्थिति कितनी बदल जाती है ना? जीने की इच्छा हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जब तक इस श्वास चल रही है, हाँ, इस धरती पे जब तक ये शरीर है, तब तक मैं चाहूँगी कि कहीं न कहीं मेरी मेरी जो इंस्ट्रूमेंट बन के मेरे माध्यम से ये ज्ञान अगर लोगों तक पहुँच रहा है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। थैंक यू सो मच सुनीता दीदी फॉर इनवाइटिंग मी एंड इनवाइटिंग अस, हम सबको बुलाने के लिए। थैंक यू राजेश्वरी दीदी। ये ऐसा लगता है कि ऐसे इतना चेंजेस हुए, परिवर्तन हुए हैं लोगों में, तो ऐसे आँख में आँसू आ जाता है कि हम लोग कितने लकी है कि आज हम लोग गुरु से जुड़े हुए हैं, गुरु के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोगों में परिवर्तन लाना बहुत बड़ी बात है। गुरु हमसे करवाते हैं और कुछ नहीं, है ना? बोलना चाहूंगी रोहिणी से। कोणाला काही किसी को अगर कोई प्रश्न है, कोई किसी को किसी पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना है कि उनके जीवन में कैसे उनको परिवर्तन। आप म्यूट हो गए दीदी। हाँ, वैसे बोल ही दिया है, फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट किया है मैंने। मुझे लगता है इतनी सुंदर सुंदर स्टोरी सुनने के बाद किसी को ये शंका ही नहीं रह गई बाकी की अभी कुछ पूछे। ऐसे लग रहा है कि यार हमें भी तो कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। मुझे एक्चुअली मुझे ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है ना, जितना अपना विश्वास है, जितनी अपनी श्रद्धा है ना, वो उनको करती है, काम आती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो सभी के स्टोरी से ऐसा ही एक समझ में आ जाता है कि इन्होंने सिर्फ हेल्थ वाइज गेन नहीं किया है। हेल्थ गेन किया है तो वो किया ही है हेल्थ गेन, लेकिन उन लोगों के प्रॉब्लम्स देखो तो वो मेंटल लेवल पर, भावनिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और बुद्धि के स्तर पर, जैसे कि उनको कुछ क्या बोलते, ये भी बड़ा है, बुद्धि का तीक्ष्णता बड़ा है, अवेयरनेस बड़ा है, सजगता बड़ी है। तो ये अपने जीवन के हर एक स्तर को टच करते हुए उनका ग्रोथ हुआ है। और सच में देखो, अमितेश देखो, नेहा देखो, किशोर देखो, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हुई है। और ये पर्सनैलिटी डेवलप इतनी अच्छे से हुई है, वो पॉजिटिवली वे जाकर उनके चेहरे पर एक रौनक है, एक स्माइल है, एक ताजगी है। तो यही उनका गेन है, और क्या जिंदगी में चाहिए हर किसी को, है ना? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सुदर्शन क्रिया ऑल ओवर एक पैकेज है, क्रिया एक पैकेज है पूरा, और वो सभी के जीवन में होना ही चाहिए। और उसके लिए हम सब ने कोशिश करनी चाहिए कि हर एक के तरफ हम लोग खुद से होकर पहुंचे और उनको ये जीवन का ज्ञान दे। ये पूरा जीवन का ज्ञान है, लाइफ का पूरा सामने से समझ में आ जाता है कि जिंदगी क्या है। जैसे किताबी बातें नहीं है ये सब पूरे जीवन को रिलेट करती है ये सब चीजें। तो बहुत अच्छा रहा किशोर जी का अनुभव, अमितेश का, नेहा जी का अनुभव, हमें बहुत अच्छा लगा।
आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे प्रोग्राम पे शिष्य परिवर्तन कुछ अलग सा प्रोग्राम में आप आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इनविटेशन स्वीकार किए और हमारे इस प्रोग्राम पर आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि और भी 2-4 स्टोरी नेक्स्ट टाइम लेकर आ ही जाएंगे। जरूर जरूर जरूर। अगर मैं सोचती थी कि मैं कल्याण वेस्ट से नहीं जाऊंगी, कल्याण ईस्ट बहुत दूर ऐसा है कि वंचित रह जाते थे, है ना? तो स्कूटी निकालो और दौड़ो, आधा घंटा स्कूटी चलाओ और इन तक पहुंचो। तो मैं तो कृतज्ञ हूँ गुरु जी का सेवा के लिए। मैं अच्छा हुआ मेरे दिमाग में ये पन नहीं आया, नेगेटिविटी नहीं आया कि मैं इतना दूर क्यों जाऊं। मैं तो कल्याण वेस्ट में तो बड़ी-बड़ी कोर्सेस तो ले ही रही हूँ, सबका जीवन परिवर्तन हो रहा है। बट ईस्ट में जब भी गई और किशोर पहला बैच में आके बैठे और इतना चेंजेस, नेहा में, अमितेश, इन लोग इतना सब चेंजेस हो गया, तो ऐसा लगता है कि नहीं, गुरु का काम करने के लिए, लोगों का परिवर्तन जीवन में लाने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, करना है। और थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। चलिए, कल इसी समय 7:30 बजे संडे को फिर मिलेंगे, अलग टीचर, अलग पार्टिसिपेट के साथ, अलग शिष्यों के साथ, इसी लिंक पे मिलेंगे। हाँ? और ये सब यूट्यूब पे जा रहा है, तो लिंक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते। नमस्ते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।